हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 है। तो ये है क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसका लेक्चर नंबर 4 है, 3 करवा चुका हूँ। तो इसमें हम देखेंगे, रिकैप देखेंगे जो थर्ड लेक्चर था उसका एरर एनालिसिस का, ठीक है। उसमें सिग्निफिकेंट नंबर भी करवाया था, पर उसका रिकैप नहीं देखेंगे, हम एरर एनालिसिस का देखेंगे। क्योंकि जो ये वाला लेक्चर चलेगा, ये चलेगा प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर्स, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस देखेंगे, बेस्ट क्वेश्चंस। तो रिकैप से बढ़ते हैं इसमें आगे। जैसे एरर एनालिसिस का करेंगे ना हम, एरर एनालिसिस। तो एरर क्या होता है, पहले तो ये है, जैसे हम कोई मेजरमेंट है और उसकी ट्रू वैल्यू है कोई, जैसे एरर हो जाएगा अपना ट्रू वैल्यू और माइनस जो हम मेजर कर रहे हैं वो। तो इसका एक एग्जांपल करवाया था पिछले वाले क्लास में मैंने, जिसमें हमने लिया था जो क्वांटिटीज थी वो ली थी 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6। ये वाला एक क्वेश्चन करवाया था जो पिछली क्लास में था, ठीक है। उसी से ही समझा देता हूँ ये कैसे, ये जो एरर है ये सब समझ में आ जाएगा इसी क्वेश्चन से। जैसे x1, x2, x3, x4 ये मानूंगा तब भी आ जाएगा, बट हम एक जो अपनी ये संख्या है ये ले लेते हैं, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे एरर कितना आएगा अपना इसमें, एरर होगा ट्रू वैल्यू और माइनस की मेजर्ड वैल्यू। तो जो ये वाली वैल्यूज हैं ये हमने मेजर करी थी, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये कोई लेंथ हो किसी की, तो ये हमने मेजर करा है 4.2 एक बार, दूसरी बार 4.3, तीसरी बार 4.4, चौथी बार 4.5 और 4.6, ठीक है, पांचवी बार। तो इसकी जो ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगा, इसका मीन निकलता है वो। तो इसका मीन हो जाएगा, इन सब को जोड़, जो भी संख्याएं हैं इनका सबका सम 4.2 और 4.3 प्लस 4.4 और प्लस 4.5 प्लस 4.6 और डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 नंबर है ना ये। तो इनका जो सम मीन आएगा वो आ जाएगा 4.4 के बराबर। करके देख लेना ये, ठीक है, कल करवाया था। तो इसका मीन आएगा 4.4 के बराबर, ठीक है। तो जो एरर आएगा अपना वो कैसे निकलेगा, एरर हो जाएगा, जैसे पहला एरर देखें तो उसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा x1। तो पहला कितना, ट्रू वैल्यू कितनी है 4.4 है, ट्रू वैल्यू 4.4 और जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 4.2। तो पहले वाला अपने आ जाएगा 4.4 में से 4.2 जाएगा तो 0.2 बच जाएगा, ठीक है। और डेल्टा x2 क्या हो जाएगा अगर दूसरे वाला मानना हम, तो जैसे 4.4 में से 4.3 जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1। और डेल्टा x3 हो जाएगा 4.4 में से 4.4 जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा ये, ठीक है। और जो डेल्टा x4 हो जाएगा वो कितना होएगा, माइनस का 0.1। और जो डेल्टा x5 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.2, ठीक है। ये सारे जैसे 4.4 में से 4.6 जाएगा तो माइनस का बचेगा ना 0.2। तो ये एरर्स आते हैं अपने इतने। तो ट्रू वैल्यू और माइनस का मेजरमेंट, एक सेकंड, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, पूरी नहीं लिखी गई, मैंने वो कर दिया था ना। तो मेजरमेंट है ये, ठीक है, MEASUREMENT। ठीक है। तो एरर, ट्रू वैल्यू और माइनस का मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हमने लिया था 4.2, 4 ये वाला, ठीक है। और दूसरा क्या था, अब इसके बाद आएगा अपना एब्सोल्यूट एरर। तो ये होते हैं, जो एरर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे ये आ गया ये नेगेटिव आया, माइनस का 1.0 जो 0.1 और माइनस का 0.2 ये नेगेटिव है, ठीक है। तो एरर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब आता है एब्सोल्यूट एरर, जो एक टर्म्स आई थी ना उसमें, एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होएगा, जैसे एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो हम, ये इसका मोड लग जाएगा इन सब का, जैसे 0.2, 0.1, 0.0, 0.1 ये माइनस का है तो इसका मोड लग जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है।
तो ये एब्सोल्यूट एरर होते हैं। तो ये 0.2, ये मोड लगा देता हूँ इसका, 0.1 और 0 और माइनस का 0.1 और इसका मोड, और माइनस का 0.2 और इसका भी मोड। तो जो एरर एब्सोल्यूट एरर आएगा वो अपने हो जाएंगे 0.2, 0.1, 0.0, 0.1 और 0.2। ठीक है। अगर मान ले हम ये मेजर कर रहे थे, अगर इसी का मीन निकाल दिया हमने तो वो 0 आएगा, मतलब कोई गलती नहीं करी हमने मेजरमेंट करने में। कैसे आएगा, जैसे 0.2, 0.2 से 0.2 कट जाएगा, 0.1 से ये माइनस वाला कट जाएगा, और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 0/5 यानी 0। तो मतलब कोई एरर, मेजरमेंट में कोई एरर ही नहीं करी, बट हमने एरर तो करी है। जैसे मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 4.4 है, और जो मेजर करा है वो 4.2, मतलब इसमें गलती तो हुई है ना, तो इसलिए एब्सोल्यूट एरर आया, इसका मोड करा हमने। ठीक है। अब आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर क्या, एब्सोल्यूट एरर है ये सारे, इनका मीन निकाल देंगे। जैसे ये 5 क्वांटिटीज होगी तो डिवाइड बाई 5 करेंगे, इन सबका सम हो जाएगा। तो 0.2, 0.3, 0.4 और 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6/5। ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0.1 और 1, 2, 5 दूनी 10। ठीक है। बस पिछले में पढ़ाया था, राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ेगा ये, क्योंकि जो ये प्लेस है ये सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ये 6 वाला। ठीक है। तो इसमें भी एक ही होना चाहिए, इसमें 2 आ रहे हैं तो ये राउंड ऑफ करेंगे, यदि 5 से छोटा है तो 0.1 रह जाएगा। ठीक है। तो 0.1 हो जाएगा इसका ये मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो प्रोपगेशन आएगा उसमें हमें ये वाला याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इन एरर नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, हमें एरर नेगेटिव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो अपना रिलेटिव एरर आया है। रिलेटिव एरर क्या होगा, जैसे ऑन एन एवरेज हमने कितनी गलती करी है उसमें, तो वो आएगा। जैसे मीन में कितना आया था, हमने 0.1 की गलती करी थी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइड बाई अपना जो मीन ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू। जैसे वो 0.1 का आया था मीन एब्सोल्यूट एरर, जो एरर का जोड़ के और 5 से डिवाइड करा था, 0.1 और 0.6/5 आया था। ठीक है। और ये ट्रू वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 4.4। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/44 आ जाएगा। ठीक है। और एक होएगा अपना परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा अपना, परसेंटेज एरर होगा ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा ये वाला बस। ठीक है। जो भी है ये मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, तो 1/44 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। 4 से 11 पे, और 4 से कट जाएगा 25 पे, तो 11 दूनी 22 और 3 0, 11 दूनी 22, 8 0, 11 से 77 और 3 0, 11 दूनी 22। तो लगभग इतने परसेंट की मेजरमेंट में गलती हो रही है। ठीक है। ये परसेंटेज एरर है। अब बढ़ेंगे हम प्रोपगेशन पे। तो जो प्रोपगेशन में क्या है, एरर हमेशा जुड़ते हैं। जैसे अब ये जो नेगेटिव होता है ना, उसके हिसाब से बताऊंगा कैसे जुड़ेंगे ये। ठीक है। और जो ट्रू वैल्यू का तो पता ही है, बता ही दिया था ना ट्रू वैल्यू, तो उसका ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी मेजरमेंट दिया होगा हमें, जैसे x1 प्लस x2 और प्लस xn और डिवाइड बाई n, इसका हम कर सकते हैं। जैसे समीशन हो गया, i बराबर है 1 से लेके i बराबर जाएगा n तक, और समीशन किसका करेंगे हम, x का, या एक्स आई कर देता हूँ इधर, और डिवाइड बाई n हो जाएगा। ठीक है। एक्स आई और डिवाइड बाई n। ठीक है। ये क्या मतलब होता है, जैसे एक्स आई है 1 रखेंगे, आई 1 से लेके n तक जाएगा, तो 1 + 2 + 3, समीशन का मतलब होता है सम करना। ठीक है।
तो 1+2+3 ऐसा आ जाएगा, ये वाला जो ये है, और डिवाइड बाई n हो जाएगा। n एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मीन जो ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, जैसे मीन ही निकालना है इसमें, तो ठीक है। तो बढ़ेंगे अब प्रोपगेशन की तरफ, ठीक है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर्स जैसे थंबनेल में बताया था मैंने, वो एक तो है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो दूसरा है वो अपना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। जो तीसरा है वो अगर किसी क्वांटिटी की पावर रेज करी गई हो, ठीक है, क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर्स, रेज्ड टू सम पावर्स, ठीक है। तो जो पहला केस है उसको ही ले लेते हैं हम। तो पहला अपना इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे हम मान लेते हैं x बराबर है a प्लस बी, ऐसी कोई क्वांटिटी है ये। तो इसका जो हम मैक्सिमम एरर निकालेंगे वो कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या होगा, डेल्टा x, यानी डेल्टा x बराबर हो जाएगा डेल्टा a और प्लस डेल्टा b। तो डेल्टा x कोई वेरिएबल क्वांटिटी है तीनों ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे 4x आ जाए, 5x आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो ये 5 बनेगा ना, इधर ये 1 तो रहेगा नहीं, तो इसलिए dx रखा, ये dA रखा और ये dB रखा है। तो ये वाली क्वांटिटी अपनी कहलाएगी मैक्सिमम एरर। क्यों, क्योंकि जो a को मेजर करने में डेल्टा a में वो आया एरर, और डेल्टा b आया b को मेजर करने में, तो दोनों जुड़ गए तो बन गया मैक्सिमम एरर, ठीक है, मैक्स एरर। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर a अपने पास है 3 प्लस माइनस 0.3 और जो b है अपने पास वो है 2 प्लस माइनस 0.2, ये 0.3 है, ठीक है। क्योंकि एरर है ना, तो थोड़ा बहुत ही आएगा ना एरर। तो 3 में ऐसे तो है नहीं, 3 को मेजर करते टाइम 3 का ही एरर आ गया, कुछ मेजर ही नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो जो अपना x आएगा वो कितना आएगा, a प्लस बी, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा ये। जैसे 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी है ना, तो ये a और ये डेल्टा a है। तो एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे इसको क्वांटिटी को रिजल्ट को लिखेंगे कैसे, वो आएगा अपना x और प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। तो अगर मेजर करते टाइम कितना गलती हो सकती है वो है बस, ये तो मैन है अपना, जैसे 3 और 2 5 आ गया, ये तो है ही, प्लस माइनस जितनी गलती हो सकती है उतनी, जैसे कितनी मैक्सिमम कितनी गलती हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है +3 प्लस 0.3 और प्लस 0.2, यानी गलती हो सकती है अपनी डेल्टा x हो सकता है 0.5 का, दोनों को जोड़ दिया ना। जैसे ये आया था अपना, ये गलती तो है मैक्सिमम एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो ये लिखने का तरीका है। तो डेल्टा a ये है, डेल्टा b ये है, दोनों को जोड़ दिया तो डेल्टा x आ गया 0.5, ठीक है। तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा, जैसे रिजल्ट लिखा है ना, ये वाला रिजल्ट, ये कैसे लिखा जाएगा, 5 और प्लस माइनस 0.5। तो जो आंसर की रेंज होएगी, रेंज ऑफ रिजल्ट, रेंज ऑफ रिजल्ट हो जाएगी, जैसे 5 में से ये जाएगा तो 4.5 और 2, अगर 5 में से जुड़ेगा ये 0.5 तो 5.5, तो रिजल्ट आएगा वो हमारा इसी के बीच में आना चाहिए, ठीक है। यानी मैक्सिमम एरर देख लिया हमने कितना, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जो पहले वाले स्लाइड में बताया था, एरर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसके बीच में आंसर आना चाहिए अपना। जैसे इसका एक पर्टिकुलर केस मानने हम, तो यहीं पे बता देता हूँ, जगह बची है ना। केस 1, अगर जो पहले वाला है a अपना, इसको मान लेते हैं मेजर करते टाइम +3 का, यानी 3 प्लस 0.3 हो गया ये, ठीक है। तो 3 और प्लस हो गया 0.3,
और जो b है वो मेजर करते टाइम मान लेते हैं ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो b का हो जाएगा अपना 2 और माइनस का 0.2, तो ये हो जाएगा अपना 3.3 और ये हो जाएगा अपना 1.8, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है अपना वो देखना हमें। तो यार फिर रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट हो जाएगा अपना जैसे 3 और 2 5 है, ये वाला जोड़ना है 5, ये नहीं जोड़ना, ये वाला जोड़ना है, क्योंकि ये किसके बाद आया है, पर्टिकुलर केस मान लिया हमने, जैसे ये प्लस आया और ये माइनस आई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 और 3 11, 1 3 और 1 4 और 1 5, तो अपना आ जाएगा 5 और 0.1, ठीक है। ये रेंज में लाई करना चाहिए, जो ये वाली रेंज थी अपनी ये इसमें रेंज लाई कर रहा है, मतलब ये ठीक है अपना। तो जो मैक्सिमम एरर देखना रहता है हमें, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें मैक्सिमम एरर देखना है, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो केस 2 बनेगा अपना, जैसे जो वो क्वेश्चन था अपना 3 प्लस माइनस 0.3 और जब बी था वो था 2 प्लस माइनस 0.2, तो इसमें पहले वाले में जोड़ा था, इसमें क्या हो जाए, इसमें घटा देते हैं, तो घटाने के बाद 3 और माइनस 0.3, यानी एक्सट्रीम केस ही ले रहे हैं हम, जैसे 3 माइनस 0.3 तो 2.7 और इसमें ये 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा अपना 2.7 और प्लस 2.2 यानी 4.9 हो जाएगा। या फिर जो x था वो कितना था a प्लस बी, तो इसमें a कितना है 2 और ये भी 2 है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ये तो बराबर हो जाएगा 4। और जो डेल्टा a और डेल्टा b है वो हमने पहले डिसाइड कर दिए हैं, ठीक है। इसमें से घटा दिया तो 0.7 और ये कर दिया है तो 0.2, तो डेल्टा x हो जाएगा अपना 0.7 और प्लस 0.2 यानी 0.9, ठीक है। तो हमें इसमें मैक्सिमम एरर देखना रहता है, तो ये मैक्सिमम एरर इसमें आया है अपना 0.9 का, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो x जो रिजल्ट हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 4 और प्लस 0.9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.9, ठीक है, जो कि अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। जो रेंज थी वो कितनी थी 4.5 से 5.5 तक थी, 4.5 टू 5.5, ठीक है। तो इसके बीच में लाई कर रहा है ये, तो ठीक है अपना ये। अब देखते हैं और सब्ट्रैक्शन वाला, देखते हैं अब एरर्स इन सब्ट्रैक्शन। जैसे x कोई क्वांटिटी है अपने पास, x बराबर है a माइनस बी, तो इसमें नोट लगा के लिखेंगे हम, एरर्स आर ऑलवेज एडेड in addition and subtraction, ठीक है। तो जो x a बराबर है b है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ये डेल्टा x और बराबर हो जाएगा डेल्टा a और माइनस का डेल्टा b, बट जो ये एरर्स हैं हमेशा ऐड करी जाती हैं। तो जो एरर मैंने बताया था पहले वाली स्लाइड में, एरर्स कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू ले सकता है ना, तो यहाँ पे b की जगह ये b है, इधर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा x आएगा अपना डेल्टा a और प्लस डेल्टा b बनेगा, ठीक है, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है। मतलब एक बार ए मेजर करने में कुछ गलती करी, बी मेजर करने में कुछ गलती करी, तो ओवरऑल दोनों जो गलती हुई वो जुड़ेंगी हमेशा, ठीक है। तो ये रूल है इसका। तो x बराबर a माइनस बी था, इसको भी येलो पेन से लिख देता हूँ, तो x बराबर है a माइनस बी, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही एडिशन की तरह ही लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर 3 प्लस माइनस 0.3 और जो दूसरा था 2 प्लस माइनस 0.2,
ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना तो x कितना आ जाएगा, x तो आएगा 3 - 2 यानी 1, और जो डेल्टा x रहेगा वो हमेशा ऐड होएंगी, तो 0.3 और प्लस 0.2 यानी 0.5। ठीक, तो जो रेंज हो जाएगी अपनी वो किस में आएगी, 1 और प्लस माइनस 0.5 के बीच में आएगी, मतलब 0.5 से 1.5 तक कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एरर्स कैन बी नेगेटिव, तो जो मैंने पहले वाली स्लाइड बताई थी उसमें वो बताया था ना, जैसे एक तो आया था 0.2, 0.1, 0.0 और माइनस का 0.1 और माइनस का 0.2, तो ये एरर्स आए थे ना अपने पहले, तो एरर्स कैन बी नेगेटिव। तो और जो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है क्या, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये वाले माइनस की रखेंगे यहाँ पे, माइनस बी की डेल्टा बी की जगह, तो माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो अपना डेल्टा एक्स आएगा या मैक्सिमम एरर आएगा वो आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में प्लस आएगा ये। ठीक है, तो बढ़ेंगे अब मल्टीप्लिकेशन की ओर। जैसे अगर x हम माने a और इंटू बी हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x, नेचुरल लॉग है ये। ठीक है, तो ये 10 बेस कर देता हूँ, और log ऑफ ए बी, नेचुरल लॉग है तो ln भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, log 10 बराबर है ln, नेचुरल लॉग। तो अगर log का देखना है तो मेरा लेक्चर देख सकते हो, ऊपर टाइप करना है log लॉगरिथम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, मिल जाएगा लेक्चर। तो इसमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसको dx की जगह डेल्टा x लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करेंगे हम, log 10 ये हो जाएगा a और प्लस log 10 b, तो इसको भी log में ही रख देता हूँ पहले अभी, तो log 10x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x और इंटू dx, यानी dx की जगह हम डेल्टा x लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1/a और डेल्टा a, सारी वेरिएबल क्वांटिटी हैं, और प्लस 1/b डेल्टा b। ठीक है, तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा x अपॉन x बराबर हो जाएगा डेल्टा a और अपॉन a और प्लस डेल्टा b और अपॉन b। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये वाला आएगा, अपना एरर निकालना हो तो ये x की मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर जाके, तो अगर एरर निकालना है डेल्टा x बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा a बाई a और प्लस डेल्टा b बाई b और इंटू हो जाएगा x, यहाँ पे इंटू कर देता हूँ x। ठीक है, तो ये अपना एरर निकल के आ जाएगा इसमें। दूसरी मेथड है इसकी, जैसे यहीं पे बता देता हूँ, मेथड 2, अगर लोग नहीं लेंगे तो। ठीक है, तो जैसे x बराबर है ए बी, तो सेम एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx का डेल्टा x और बराबर हो जाएगा, जो प्रोडक्ट रूल है वो लगाएंगे इसमें डिफरेंशिएशन वाला, तो a एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ b, तो इसका डेल्टा b और प्लस b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ a यानी डेल्टा a। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ए बी से, तो डेल्टा x डिवाइड बाई ए बी बराबर है a डेल्टा b डिवाइड बाई ए बी प्लस b डेल्टा a डिवाइड बाई ए बी, और यहाँ पे लिख देता है डिवाइडिंग बाई ए बी, डिवाइडिंग बाई ए बी बोथ साइड्स। ठीक है, तो a से ये a कट जाएगा, यहाँ पे b से b मर जाएगा, बचेगा क्या अपने पास डेल्टा x और बाई x हो जाएगा ए बी, क्योंकि जो ए बी मानना है हमने वो क्या मानना है, x मानना है। ठीक है, तो डेल्टा x यानी डेल्टा x बाई एक्स
बराबर हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस डेल्टा ए और अपॉन ए। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जो अब डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा अपना, डेल्टा एक्स इन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम इक्वेशन आ जाएगी ना ये वाली, एक्स उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेथड दूसरी थी। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हमें एक, ये रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेड्थ दी है, लेंथ दी है 3 प्लस माइनस 0.3 और ब्रेड्थ दी है 2 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया बताना रेक्टेंगल का। तो सोल्यूशन, तो एरिया जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और जो एरर एनालिसिस पढ़ा है इसमें, तो यानी डी ए या डेल्टा ए बाई ए बराबर है डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, तो डेल्टा ए कितना हमें निकालना है, तो डेल्टा ए को सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो ये बराबर हो जाएगा ए और इंटू डेल्टा एल बाई एल और प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ए कितना, एरिया कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये एल है अपना 3 और 2 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका एरिया। तो 6 टाइम्स हो जाएगा डेल्टा एल यानी 0.3 और डिवाइड बाई एल यानी एल है 3 और प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 6 टाइम्स 0.1 और प्लस 0.1 यानी ये हो जाएगा 0.2 और इंटू 6, तो ये 1.2 हो जाएगा इसका। तो डेल्टा ए आ गया अपने पास। तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट हो जाएगा अपना ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ए कितना है अपना 3 दूनी 6 है और प्लस माइनस डेल्टा ए कितना है 1.2 और मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, अगर ये 6 में से 1.2 घटाएंगे तो 4.8 और 2 7.2, तो इसकी रेंज में इसका एरिया हो जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो ये रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये वाला आंसर भी अपना करेक्ट है। एरिया है तो इसलिए मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट डाल दिया। ठीक है, 6 प्लस माइनस 1.2। बढ़ेंगे डिवीजन की ओर। तो एरर्स इन डिवीजन, एरर्स इन डिवीजन यानी x बराबर अपना a बाई बी। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इसमें भी लॉग ले लेते हैं क्योंकि ये जो अपना डिवाइड वाला रूल है वी स्क्वायर वी एज इट इज डी बाई डी यू यानी डी यू और माइनस का u एज इट इज डी वी ऐसा होता है। तो ये वी स्क्वायर होगा, फिर हमने घटा गुणा भाग करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इसकी वजह टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log ऑफ ए, सॉरी log ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा log ऑफ ए बाई बी। तो ये log एक्स बराबर हो जाएगा log ए और माइनस का log बी, log m बाई एन वाली प्रॉपर्टी, log m और माइनस log n। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेल्टा एक्स बाई एक्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए और ये माइनस आया डेल्टा बी बाई बी। बट जो एरर है वो नेगेटिव हो सकता है और जो अपना ये जो एरर निकालते हैं वो मैक्सिमम एरर आना चाहिए, तो ये नेगेटिव की जगह यहाँ पॉजिटिव लेंगे हम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डिवीजन वाले में भी सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। तो ये डेल्टा एक्स और अगर डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा एक्स इंटू डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी। दूसरी मेथड और बता देता हूँ इसकी यहीं पे। ठीक है, मेथड 2 है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला। ठीक है, तो v तो x बराबर है a बाई बी
तो यहाँ पे यू वी है u बाई वी, तो v है b यहाँ पे, तो b स्क्वायर और b एज इट इज डिवाइड ऑफ a, तो ये हो जाएगा डेल्टा a और माइनस a एज इट इज और डेल्टा b, और ये बराबर हो जाएगा डेल्टा x के। डिफ्रेंशिएट कर दिया ये, ठीक है। तो इसको करेंगे हम, जो ये नेगेटिव है ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एरर्स कैन भी नेगेटिव, और जो हमें एरर चाहिए वो चाहिए मैक्सिमम, तो ये वाला नेगेटिव लिख के अगर माइनस डेल्टा बी को माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला है डेल्टा बी है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि एरर्स नेगेटिव हो सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। और हमें चाहिए मैक्सिमम एरर, तो जब भी तो मैक्सिमम एरर आएगा प्लस करेंगे तभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा एक्स या फिर बी स्क्वायर डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा बी डेल्टा ए और प्लस ए डेल्टा बी, ठीक है। तो ए बी से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ए बी और ए बी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ये वाला प्लस लिखा है क्यों, क्योंकि एरर है वो नेगेटिव हो सकता है, बट हमें चाहिए मैक्सिमम एरर, तो यहाँ पे प्लस करना भी चाहिए। ये वाला नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बी से ये बी कट जाएगा, ये बी से ये बी कट जाएगा, ए से ये वाला ए कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स और डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। ये बी को लेके आएंगे ए के नीचे, तो ए बाई बी हो जाएगा, और ए बाई बी क्या मानना है हमने, ए बाई बी एक्स मानना है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। सेम ही आ गया ये, तो चाहे लॉग से करो चाहे इससे करो, दोनों ही सेम आएगा। जैसे ये वाला सेम है ना, एक्स को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो मल्टीपल और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों सेम आते हैं ये, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन देखेंगे इस, तो हमें ये क्यूब दिया है एक, और क्यूब का मास दे दिया हमें 6 ± 0.3 kg, और जो वॉल्यूम है वो है 2 ± 0.2 मीटर क्यूब। तो हमें डेंसिटी बतानी है क्या आएगी इसकी, ठीक है। तो सोल्यूशन है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को अगर ए बाई बी देखूँ तो ये सेम ही बन के आएगा अपने पास, तो डेंसिटी यानी डी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा डी लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट, डी और डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा एम बाई एम और प्लस डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। एम की ए की जगह एम और वी लिख लेता हूँ, एम और वी, ठीक है। वॉल्यूम डेंसिटी की डी लिखा है, रो भी लिख सकते हैं हम। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, जैसे m है अपना 6 और वॉल्यूम है 2, तो m बाई वी यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ d बराबर है 6 बाई 2 यानी 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा d तो 3 और डेल्टा m बाई एम यानी 0.3 और अपॉन 6 और प्लस 0.2 और अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 यानी डेल्टा डी, ये हो जाएगा अपने पास ये 1/2 और 0.1/2 हो जाएगा ना, 3 से काटेंगे इसको तो 3 0.1 और 3 दूनी 6 यानी 0.1 और अपॉन 2 और प्लस ये हो जाएगा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट आधा, ये 0.1 यानी 0.1 हो जाएगा, यानी 0.3/2 लिख सकते हैं इसको, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 0.9 और बटे 2 यानी 0.45, तो डेल्टा डी अपने पास आया 0.45, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, यानी डी और जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हो जाएगा अपना डी प्लस माइनस डेल्टा डी, तो डी है अपना 3 और प्लस माइनस डेल्टा डी आया अपना 0.45 और केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा।
तो अब बढ़ेंगे क्वांटिटीज रेज टू सम पार्स। अगर पार्स दी हो तो क्या करेंगे। क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पार्स, ठीक है। जैसे हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है p बराबर है d x की पावर a y की पावर b और डिवाइड बाई z की पावर c, ठीक है। तो इसका हमें बताना है क्या रिलेशन बनेगा, यानी p और प्लस डेल्टा p कितना आएगा, वही बताना है हमें। फाइंड p और प्लस डेल्टा p बराबर है क्या, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हम कॉम्बिनेशन है ज़्यादा, जैसे डिवाइड भी होगा मल्टीप्लाई भी होगा, कोई कांस्टेंट भी आएगा, जैसे डी है कांस्टेंट, तो लिख देता हूँ यहाँ पे डी कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको करते हैं, जैसे लॉग लेना पड़ेगा अब तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इसके लिए लॉग का पता होना चाहिए, ठीक है। तो लॉग पी या नेचुरल लॉग ले रहे हैं तो एल एन लिख देता हूँ, एल एन पी बराबर है एल एन और डी एक्स की पावर ए और वाई की पावर बी और अपॉन जेड की पावर सी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी को खोल लेंगे तो ये हो गया एल एन पी बराबर हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाएगा। तो ये एल एन डी, जैसे मल्टीप्लाई में कौन कौन है, डी एक्स ए है, ठीक है, ये सॉरी डी एक्स और वाई है और अपॉन में है जेड। तो जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस एल एन एक्स की पावर ए प्लस एल एन वाई की पावर बी और माइनस एल एन जेड की पावर सी। एम बाई एन वाला फॉर्मूला, लॉग एम एन बराबर है लॉग ऑफ एम और प्लस लॉग एन, और लॉग एम बाई एन ये है लॉग एम और माइनस लॉग एन, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। पढ़ाया हुआ है सब लॉगरिथम में, तो ऊपर टाइप करना है लॉगरिथम बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा लेक्चर। अब इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका, जो ये आया ना अपना, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी और अपॉन पी, ये log ऑफ x का बता देता हूँ। जैसे log ऑफ x है, इसका डेरिवेशन होता है 1/x और इंटू डिवाइड x ऑफ x के साथ जो भी लगा, तो यहाँ डेल्टा x लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद भी dx आएगा, जैसे तो dx ये जो क्वांटिटी है इसके साथ जो भी कुछ लगा होगा तो वो लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, बट ज़रूरी थोड़ी है कि log ऑफ x हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने एक जनरल केस मानना है, ठीक है। तो ये dx की जगह डेल्टा लिख दिया मैंने, या फिर बता रहा हूँ तो इसको यहीं पे ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये 1/x और इंटू डी एक्स, जो भी ये दिया है क्वांटिटी, ठीक है। तो ये log x का डेरिवेटिव होता है, पढ़ाएंगे आगे चल के, आएगा, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें पढ़ा देंगे, आएगा, अभी आया नहीं है। तो डेल्टा पी बाई पी, और ये तो कांस्टेंट है तो ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा a, और log ऑफ x है तो 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा, यानी डेल्टा x और अपॉन x हो जाएगा। जो ये वाली है इसमें कौन सी इंटाइटिटी लिखी वो बता देता हूँ। जैसे अपने log x की पावर n, तो n इधर जंप मार के बाहर आएगा, तो n log ऑफ x बचा है, ठीक है। ये वाली लगाई है इसमें, और उसके बाद करा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो और ये हो जाएगा प्लस b और डेल्टा y बाई वाई और प्लस c डेल्टा z बाई z, तो सेम ही है ये। यहाँ ऊपर नेगेटिव था बट यहाँ पे पॉजिटिव लगाया है, क्योंकि जो एरर्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं और हमें चाहिए मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर आएगा सबको ऐड करने पे। तो जो ये माइनस वाली वैल्यू लेंगे इस पे, यहाँ पे
जैसे एरर्स नेगेटिव हो सकते हैं तो इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे हम, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पहले वाली स्लाइड में बताया था, वो याद रखने के लिए बोला था ना। तो इसमें क्या है, जैसे अगर कोई पावर दी हो तो उसको नीचे उतारना है, और जो भी ये दिया हो उसका डेल्टा अपॉन सेम, जैसे बी है ऊपर तो बी नीचे आएगा, और इसका डेल्टा वाई अपॉन वाई, सी नीचे आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का तो हो जाएगा जीरो ये वाला। ठीक है, तो ये अपना बनेगा, कोई क्वांटिटी है पी, तो डेल्टा पी अपना हो जाएगा, ये पी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे जाके। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन दिया हमें, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल ए बी सी फिजिकल क्वांटिटी पाए गए, ठीक है, एंड डी आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, वेयर एक्स दिया हमें ए स्क्वायर और बी की पावर 1/2, सी की पावर 1/3 और डी की पावर 3, और ये डिवाइड में सी विल बी। तो मैक्सिमम एरर बताना है, जो ये एक्स वाला दिया है इसको मेजर करने में कितनी हो जाएगी मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो सॉल्यूशन है इसका, जैसे ये एक्स है बराबर दिया हमें ए स्क्वायर और बी की पावर हाफ और अपॉन सी की पावर 1/3 और डी की पावर 3। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा अपना, यानी एक्स और इंटू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी और प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी। तो परसेंटेज एरर दिया हमें, जैसे ये वाला है परसेंटेज दिया, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला x जो है, ये वाला x है, इधर ही लेके जाता हूँ इसको। ठीक है, तो ये डेल्टा x और बाई x और इंटू 100 बराबर 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b इंटू 100 डेल्टा c बाई c इंटू 100 और प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d और इंटू 100। ठीक है, तो जो ये हमें परसेंटेज वैल्यू तो दी हुई है, जैसे ये पूरे की वैल्यू दी है कितनी 1%, इसकी दी है 2%, इसकी 3%, इसकी 4%। ठीक है, तो ये लिख देंगे एज इट इज ही। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स और इंटू 100, यानी नेक्स्ट पेज पे चलें, इसी में ही निकाल देता हूँ इसको। नेक्स्ट पेज पे ही चलेंगे, जैसे ये हमें ये याद रखना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 2 टाइम्स ऑफ ये वाला, इसकी 1% है, अब 1% रखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसकी जो ये 2%, ये 3% और ये 4%। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में था अपना था डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 और बराबर था 2 टाइम्स ए का परसेंट यानी 1% था, और प्लस 1/2 बी का था 2% और प्लस 1/3 सी का था 3% और प्लस 3 टाइम्स डी का कितना था 4%। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 2% और प्लस ये 2 से 2 मर जाएगा तो 1%, प्लस 3 से 3 मर जाएगा तो 1% और प्लस 3 चौक 12%। तो जो ओवरऑल परसेंटेज एरर आया अपना मेजरिंग दी, जो एक्स अपने को दिया था वो, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 12 16। तो जो मैक्सिमम एरर आ सकता है वो अपना 16% बनेगा, जो मेजर करा था ए, यानी ए अपने को दिया, एक्स को मेजर करा था, तो एक्स दिया था हमें ए स्क्वायर और बी की पावर 1/2 अपॉन सी की पावर 1/3 और इंटू डी की पावर 3। तो इसको अगर मेजर करेंगे हम तो लगभग 16% का एरर आएगा। ठीक है, इसको मेजर करने में, और जो ए में मेजर है 1%, बी में मेजर है 2%, सी में 3%, डी में 4%। तो टोटल इनको मेजर करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी जो भी बन के आएगी ना वो आएगी 16% के एरर के साथ। समझे? तो बढ़ेंगे, ये अपना हो जाएगा आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें
द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ ए क्यूब। तो ये जो क्यूब बना के दिया हमें, कोई मटेरियल है उसको क्यूब दिया है, उसकी डेंसिटी डिटरमाइन बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब उसकी 3 साइड मेजर करनी है और इसका मास मेजर करना है, ठीक है। और इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास, तो मास में है 1.5 का और लेंथ में है 1% का एरर, रिलेटिव एरर है, ठीक है। देन द मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग द डेंसिटी। तो अगर डेंसिटी मेजर कर रहे हैं तो उसका कितना एरर आ सकता है मैक्सिमम बताना है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसका, जैसे डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना, जैसे क्यूब है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब के। तो यहाँ पे हम ए क्यूब लिखेंगे, ए यहाँ पे साइड है, ठीक है। तो डेंसिटी हो जाएगी डी बराबर हो जाएगा, मास को एम लिख रहा हूँ और वॉल्यूम को लिख रहा हूँ ए क्यूब, ठीक है। अब इसका डी यानी डेल्टा डी और अपॉन डी निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एम या डेल्टा एम बाई एम और प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी, यानी वॉल्यूम ए बाई ए कर सकते हैं यहाँ पे। तो वी की जगह ए लिखना पड़ेगा क्योंकि अब साइड आ गया ना यहाँ पे, डेल्टा ए बाई ए, ठीक है। और फर्दर क्या हो जाएगा, जैसे डेल्टा डी बाई डी और इंटू 100 बराबर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज एरर बताना है ना, जैसे रिलेटिव एरर बता रखा 1.5% दिया है और 1% दिया है, तो परसेंटेज एरर है ये, ठीक है। तो डेल्टा एम बाई एम और इंटू 100 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए और इंटू 100। तो ये डेल्टा डी बाई डी बराबर हो जाएगा अपना डेल्टा एम बाई एम। तो इसको मेजर करने में कितनी गलती हुई है, 1.5% और प्लस 3 टाइम्स जो साइड को मेजर करने में कितनी गलती हुई है, परसेंटेज एरिया 1% का, जैसे ये दे रखा 1% और ये था मास वाला, तो मास वाला 1.5% लिख दिया, ये लिख दिया 1% और 3 मल्टीप्लाई में है 3 इंटू 1%, तो 3 और 1 3 और 1.5 4.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5%, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब ये वाला तो खत्म हो गया, अपना बचा है क्या, एक तो बचा वर्नियर कैलिपर और बचा है अपना स्क्रू गेज। तो इसका एक ही लेक्चर में करवा देंगे उन दोनों को, या फिर अलग अलग बनेगा, देखता हूँ उसका उसमें बड़े लेक्चर बनेंगे वो। अगर एक में बनेगा तो एक में करवा देंगे, नहीं तो उसके 2 लेक्चर करवा देंगे जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं वर्नियर कैलिपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।